हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे स्टैटिस्टिक्स से, जहाँ पे हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के अलग अलग तरीके हैं बच्चों, ठीक है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपको ये होमवर्क के लिए दिया गया था, उम्मीद कर रहा हूँ इसको जरूर पूरा किया होगा। और मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। तीन में से दो मेथड प्रैक्टिस कर चुके हैं, तीसरा मेथड हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको पग विचलित विधि भी बोलते हैं। तो जिसने भी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, जल्दी से आप इसका आंसर शेयर करेंगे। तो ठीक है, इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्पेस इतना नहीं है, तो नेक्स्ट पेज में हम इसको करेंगे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया। कितने से शुरू है ये 65 से 68 है ना, तीन तीन का गैप है, और 86 तक है। लिख लीजिए 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है, ये सारा डाटा है जो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब है नंबर ऑफ वोमेन। नंबर ऑफ वोमेन या फिर फ्रीक्वेंसीज को हम बोल सकते हैं, एफआई से डिनोट कर देंगे। तो ये है 2 4 3 8, फ्रीक्वेंसी 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2, 7 4 2। देखिए, दो चीज हमारे पास यहाँ पे हमने नोट कर ली है। एक तो फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ आई से डिनोट करते हैं, और एक क्लास इंटरवल है। ठीक है, जो आपके नंबर ऑफ हार्ट बीट्स गिवन है, ये नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसके बाद देखिए, तीन मेथड यूज होते हैं, है ना। तो सबसे पहले, ये तो हर मेथड में करना पड़ता है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, या फिर इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं बच्चों। क्लास मार्क, इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है? ये इसके बीच की वैल्यू होती है। इसके बीच की वैल्यू का मतलब है कि भाई 65 से 68 जो है, इसके बीच की वैल्यू कितनी होगी? 66.5, 66.5 हो जाएगी, है ना। कैसे करते हैं? 65 प्लस 68/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये आपका क्लास मार्क आ जाता है। तो कितना आ जाएगा? 8 और 5 13, एक बच गया, 6 और 6 12 और 1 13, 133/2 कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 66.5 आ गया। यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब सारे हम वैल्यूज डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, ठीक है। आपको अगर किसी कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप लिख के कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको ये टेबल चाहिए, है ना। तो 68 से 71 कितना हो जाएगा? 69.5। ठीक है, फिर आ जाएगा 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी?
जो कि नंबर ऑफ वोमेन है वो आपको गिवन है या नहीं गिवन। देखिए क्वेश्चन में देखेंगे नंबर ऑफ वोमेन नहीं गिवन, तो अब हमें टोटल करना पड़ेगा। इसको सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं। इसका टोटल हमें करना पड़ेगा। 4 और 2 6 और 17 और 7, 17 प्लस 7 कितना हो गया 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 28 और 2 30, 30 आ जाएगा। कितना 30 आ जाएगा। अब देखिए अगर हमें डायरेक्ट मीन मेथड यूज करना हुआ तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट मीन मेथड में दिक्कत क्या हो रही है, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है प्रोसेस, है ना। तो उसके बाद हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, इज अज्यूम्ड मीन। तो एक मीन अज्यूम करना पड़ेगा। कोई बीच की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और 3 नीचे की तरफ छोड़ देंगे टर्म्स। ये आ जाएगा आपका ए अज्यूम्ड मीन, जो कि है डी आई एक्स आई माइनस ए। ठीक है, बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 66.5, 66.5 माइनस 75.5। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लूं। यहाँ पे इतना स्पेस तो है नहीं हमारे पास कि हम ये पूरा कंप्लीट लिखेंगे। तो देखिए 66.5 माइनस 75.5 कितना आ जाएगा, तो 75.5 में से ये माइनस करना पड़ेगा 66.5, तो ये तो 0 आ गया और ये आ गया 9। कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, -9.0। यहाँ पे लिख लीजिए -9। फिर 69.5 और 75.5 कितना आ जाएगा -6, ये हो गया -3, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 6 और 9 आ गया। देखिए कैलकुलेशन सिंपल आपकी इससे भी हो जाएगी, बात यहाँ से भी बन सकती है। ठीक है, पहले नोट कीजिए, हम दोनों मेथड से करके दिखाएंगे, 1 बाय 1 दोनों मेथड से करेंगे हम। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम सेम मेथड से करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। और अज्यूम्ड मीन मेथड से जब हो जाएगा फिर एक बार हम जो नया मेथड स्टेप डेविएशन सीखा है उससे भी करेंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई यहाँ पे कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करना है हमें एफ आई को और डी आई को। कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 18 माइनस का 6 चौक 24 माइनस का 3 3 9 माइनस का 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 7 इंटू 3 7 या 21, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4 6 चौक 24 और 9 इंटू 2 18। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये +18 -18 +24 -24 कट गया, +21 और -9, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 21 में से हमें 9 माइनस करने हैं। कितना आ जाएगा 9 और 1 10 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो बस इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मीन निकालते हैं, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए कितना है 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है 12 बाय सिग्मा एफ आई है 30। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, तो ये आ गया 75.5 प्लस 2/5। 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.4 और ये आ जाएगा 75.9। ठीक है, अब देखना दोनों ही मेथड से आंसर आपका सेम आएगा, बस यहाँ पे
75.9 आ गया, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी कैलकुलेशन काफी इजी हो गई थी हमारी। हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और इसको इरेज करना पड़ेगा स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ui निकालना है जो कि di डिवाइडेड बाय h होता है। अब यहाँ पे h कितना है, 3 है। h 3 क्यों होगा, जो आपका क्लास साइज होता है वही h होता है। तो कितना आ जाएगा, ये फटाफट लिख लेते हैं, -9/3 कितना हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये आ जाएगा। अब एक स्टेप और लिखना पड़ेगा हमें, और ये है FI इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा FI से। जैसे FI 2 है, 2 इंटू -3 -6, 4 दूनी 8 और 3 इंटू 1 3, 0 एज इट इज, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो सिमिलरली 6 और 8 तो यहाँ प्लस माइनस वाले से कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, सिग्मा FI UI इज इक्वल टू 7 -3 4 बच गया, है ना, ये आ गया 4। नोट कर लिया सबने। देखिए यहाँ पे हमने क्या एक्स्ट्रा निकाला, UI एक्स्ट्रा निकाला और उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है बच्चों, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम निकालेंगे मीन बाय स्टेप डेविएशन, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन निकाल लेंगे। तो कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों आपको, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। A प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI इंटू H, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। A तो यहाँ भी 75.5 ही लिखेंगे हम, प्लस ये 4 हो जाएगा बटे 30 इंटू 3, तो ये 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 75.5 प्लस 0.4 यहाँ पे है 75.9। देखिए आंसर आपका दोनों ही केसेस में सेम आया है ना। खैर इसमें थोड़े स्टेप्स बढ़ गए क्योंकि इसको हमने और ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश की है। अब ये जहां पे थोड़ी ही और बड़ी कैलकुलेशन होगी वहां पे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसमें भी आपको पता लगा ना, कैलकुलेशन और छोटी हो गई और सिंपलीफाइड हो गई। तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे, दोनों ही मेथड से मैंने कंपेयर करके दिखा दिया है, आंसर आपका सेम आया है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वाज सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was distribution of mangoes according to the number of boxes. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक रिटेल मार्केट है, फ्रूट वेंडर्स कुछ आम बेच रहे थे, कुछ डब्बों में पैक करके, ठीक है, डब्बे रखे हुए थे जिनमें आम पैक थे, वो बेच रहे थे। और इन बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज थे। ऐसा नहीं है अगर 10 डब्बे रखे हैं तो उनमें सेम आम क्वांटिटी होगी आम की, कि कम ज्यादा होती उसमें क्वांटिटी आम की, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 15 बॉक्स हैं, तो 15 बॉक्स में 50 to 52 मैंगोज थे, है ना। फिर कुछ ऐसे बॉक्सेस भी थे 25 जिनमें 62 to 64 मैंगोज थे। तो यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग होगी। आपको बताना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालना है आपको जो बॉक्सेस में रखा था, और कौन सा मेथड आपने चूज किया ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि ये जो आपको क्लास इंटरवल दिया है ये डिसकंटिन्यूड डाटा दिया है ना, कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए फिर इसको आगे करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। क्लास इंटरवल्स, ठीक है,
क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। अभी तक आपके पास कंटिन्यूअस वर्ग अंतराल आए थे, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं हुई। तो आगे भी कोई परेशानी ना हो इसीलिए हम इनको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एक आता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसको हम बोलते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपवर्जी वर्ग अंतराल। जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक हमने किए हैं उसमें जो क्लास इंटरवल दिया है वो है अपवर्जी वर्ग अंतराल यानी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। दूसरा आता है, देखिए सारे डिस्कस कर लेते हैं हम यहीं पे ताकि बाद का आपका झंझट ही खत्म हो जाए। एक आता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल लेस देन टाइप आता है एक, और एक मोर देन आता है। ये आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है, लेस देन और मोर देन भी आते हैं। फिलहाल हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यही आप यहाँ पे एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। अब जो आगे आने वाला क्वेश्चन 5th है वो है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों समावेशी वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे? समावेशी वर्ग अंतराल बोलेंगे। अब होते क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में आपको डाटा कंटिन्यूअस मिलेगा। जो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। तो ये देखिए क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है, इस क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी। इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है जो इसकी ये अपर लिमिट है ना वो हम इस क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी अपर लिमिट इस क्लास में नहीं, इससे अगली क्लास में इंक्लूड करेंगे जिसकी ये लोअर लिमिट है। समझ में आ रहा है? देखिए दोबारा मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो आपका डाटा है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। मतलब इसकी जो अपर लिमिट है पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है। दूसरे क्लास लिमिट की अपर लिमिट है उसकी तीसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इस क्लास इंटरवल में हम 0 से 9 तक कंसीडर करेंगे, अगले में 10 से 19 तक, फिर 20 से 29 तक। ये चीजें देखिए जो 10 है वो अगली क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे हम। समझ में आ रहा है? लेकिन जब डाटा कंटिन्यूअस नहीं है उसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? इनक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 एंड सो ऑन। तो इस केस में देखिए डिसकंटिन्यूअस डाटा है आपके पास, 0 से 9 फिर 10 से 19 आ गया। ये इसकी अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट तो नहीं है वो। तो इस केस में हम दोनों को ही कंसीडर करेंगे, दोनों को ही, मतलब लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी दोनों ही इसी क्लास में इंक्लूड हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे जैसे 10 है और 19 है दोनों इसी क्लास में इंक्लूड हो जाएंगी। ये होता है आपका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो डिसकंटिन्यूअस है इसको अगर हमें कंटिन्यूअस में बनाना हो, इसको एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये है एक सबसे बड़ा सवाल। चलिए इसको भी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनके बीच में इसकी
पहले क्लास इंटरवल कहाँ है, 50 से 52 है ना। दूसरा क्लास इंटरवल है 53 से 55। तो पहला क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, इनमें डिफरेंस कितना है, 53 माइनस 52 1 है, इसका आधा कर देंगे यानी 0.5 है। तो हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, ठीक है, ये आ गया 49.5। और जो अपर लिमिट है 52, उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, ये आ गया 52.5। सेम चीज हम सब में करेंगे, 53 में से 0.5 माइनस किया तो 52.5 आ गया, 55 में 0.5 ऐड कर दिया तो 55.5 आ गया। इस तरह से आपकी ये कंटिन्यूअस बन जाएगी क्लास इंटरवल, ठीक है, कंटिन्यूअस डाटा बन जाएगा। नोट कीजिए, फिर इसका टेबल बना के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बस एक बार ये डाटा लिख देता हूं आपके लिए, फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब हमारे पास क्या है डाटा, 50 से 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, 49.5 टू 52.5, 52.5 टू 55.5, 55.5 टू 58.5, 58.5 टू 61.5, 61.5 टू 64.5, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से कर देंगे हम। अब क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 15, 110, 135, 115, 25, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा FI भी आपको निकालना है, ये भी पता होना चाहिए इसको ऐड करके, और सूटेबल मेथड आपको यूज करना है जो आपको सही लगे, सूटेबल मेथड यूज कीजिए। तीनों मेथड आपको आते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज जरूर करें, होमवर्क भी कंप्लीट करके लाएंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।